दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक ठाक हैं। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो गई है सवेरे 6 बजे से और हमारे गांव पहाड़ की दिनचर्या है ये। तो दिनचर्या में सुबह की यही है। मक्के मैंने उस दिन निकाले थे, वो थोड़े बहुत सूख गए हैं और कल हल्का बूंदा बांदी थी। मैंने मिर्ची भी उठा के रख दी है। देखिए इतनी सारी मिर्ची हुई है, अभी भी थोड़ी बहुत मिर्ची तोड़नी बाकी है। आज मैं अभी दिखाती हूँ आपको। उस दिन मैंने गडेरी तोड़ी थी ना, अब आपके यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं, कहीं घुइयाँ बोलते हैं, कहीं गडेरी, और हमारे यहाँ तो पिड़ाऊ बोलते हैं उसको, पिड़ाऊ। तो दिखाती हूँ आपको, आपके यहाँ से क्या बोलते हैं प्लीज़ बताइए। और मैंने ये सारे काट दिए हैं, देखो इसे आपके यहाँ क्या कहते हैं पता नहीं। हमारे यहाँ तो इसे गडेरी बोलते हैं, पिड़ाऊ बोलते हैं। तो पता है इसकी ये जो जड़ है, इसकी जड़ नीचे से जो लगेंगी वो खाएंगे। आज तक हमने इसके पत्ते खाए थे, अब इसे सुखा के रख देती हूँ मैं। तो मैंने ये काट लिया है, तो अब इसको काट के मैं छोटे छोटे करके टुकड़े करके इसके सुखाऊंगी धूप में काफ़ी दिनों तक। काफ़ी कम से कम 8-10 दिन लग जाते हैं इसको सूखने पे। तो इसकी बनती है पापड़, इसे बोलते हैं पापड़। इसे हम सोयाबीन की सब्ज़ी के साथ मिलाते हैं, काफ़ी टेस्टी होती है ये सब्ज़ी। काम मेहनत का है लेकिन खाने में मज़ा आता है। इतने सारे मैंने काट के रख दिए पहले से ही। मैं इनको अंदर ले जाती हूँ और धीरे धीरे इसको छाया में बैठ कर काटती हूँ। चलते हैं अंदर। यहीं पर को मैं इसे काटूंगी, यहाँ पर को। तो अब मैं इसे काटने जा रही हूँ, आपको दिखाती हूँ कैसे काटते हैं। ये छोटे छोटे पीस बनाए हुए हैं मैंने, तो इसे ऐसे काटते हैं। इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है। आज तक हमने इसको बरसात में खूब खाया था। ये वाले देखे होंगे आपने, हमने दिखाई थी ब्लॉग में, इसकी सब्ज़ी बनाई थी। अब इसको खाने के बाद क्या करते हैं ना, इसको काट के लेके आ गए हैं। अब इसको सुखाएंगे, अच्छा खासा पापड़ बन जाएगा और सोयाबीन की सब्ज़ी के साथ बहुत टेस्टी होती है इसकी सब्ज़ी। इसको कम से कम 10 से 15 या 20 दिन लग जाएंगे सूखने में, क्योंकि काफ़ी मोटा होता है इसका डंठल। तो इसको धूप में सुखाएंगे। मैं आजकल धूप अच्छी आ रही है तो स्टोर करके रख देंगे। आपने इसको 1 साल 1.5 साल कितने साल भी रखो, मतलब लगभग 2 साल हो गए हैं, 2 साल तक ये ख़राब नहीं होता है मेरे हाथ से, क्योंकि बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। ये अगर अच्छे से सूख जाएगा ना तो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा ये। आप भी कभी अगर आपने लगाए हैं तो इसे स्टोर कीजिए और किसी भी सब्ज़ी में मिला के खाइए, बहुत टेस्टी होती है ये। अब इसको काट के कि कैसे बनाते हैं इसे। ये पकड़े मैंने, ये ऐसे काटा जाता है। इसको टप पे रख देती हूँ इसे काट के। खाने में भी चीज़ें तभी अच्छी लगती हैं जब उस पर मेहनत हो, तो बिना मेहनत के कुछ भी अच्छा नहीं होता। इसलिए हर काम पे मेहनत लगती है। इसके रेशों को निकाल दीजिए। ये देखिए, ये खुद ही निकल जाएंगे ये रेशे इसके। काफ़ी ढेर है, मतलब एक टब तो हो ही जाएगा इसको काट कर। और सूखने, ये टब है ना, ये टब भरा हुआ होगा तो ये टब मतलब यहाँ आधे आधे तक पहुँच जाएगा सूखने के बाद। सूखने के बाद ये बहुत कम हो जाता है। अभी दिख रहा है, ये काफ़ी दिख रहा है, लेकिन सूखने के बाद कम से कम 1 किलो जितना हो जाएगा ये।
मोटा काटने से ये सूख कर बहुत पतला हो जाएगा बाद में। तो ये रहती है हमारे गांव पहाड़ की दिनचर्या, दिन भर का काम। इस काम को निपटाने के बाद मैं अभी जाती हूँ, थोड़ी देर खेत में जाती हूँ। जो मैंने परसों दिखाया था ना, मड़वा काट के लाए थे, तो अब आप लोगों को तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो पहाड़ी है वो सब समझते हैं, उनको नलौ बोलते हैं। वो घास भी काट के आना है, तो हमने अपने खाने के लिए मड़वा इकट्ठा कर दिया और बकरियों के खाने के लिए घास इकट्ठा करना है। तो अब मैं एक बार इस काम को निपटा लेती हूँ, उसके बाद ही जाऊँगी। तो आप भी बताइए, आपने खाई है कभी ये सब्ज़ी? अगर नहीं खाई है तो घुइयाँ की सब्ज़ी, तो घुइयाँ लगाइए, उसके फ़ायदे पाइए। हमारे यहाँ तो इसे बोलते हैं पिड़ालू, पिड़ाव है ये, पिड़ाव। और थक गई मैं। अब काम हो चुका है मेरा थोड़ा बहुत, अभी खेत में जाना है। उसके देखिए हाथ ऐसे हो गए, ये देख रहे हाथ, तो ऐसे हो जाते हैं इसको काटने के बाद हाथ, जैसे कि मेहंदी लगी हुई हाथों पे। पहले दिनों में बोलते थे कि लोग इसी से मेहंदी लगाते थे। जो ये है ना, ये गडेरी का, ये इसको आप ऐसे ऐसे मस लेंगे तो हाथ में मेहंदी से लग जाएगी। देखिए मेहंदी कितनी अच्छी लग रही है ना, बहुत अच्छी मेहंदी। आपने लगाई अभी? ये देखिए पूरा मेहंदी लगकर हाथ मेरा ऐसा हो चुका। तो बताइएगा आपको कैसी लगती है हमारे गांव पहाड़ की दिनचर्या। एक छोटा सा ब्लॉग रहता है हमारा डेली। ये काट कर मैंने रख लिए हैं, ये रख लिए इतने सारे मैंने काट कर। तो अब क्या करूँगी ना, अभी इतने सारे और बचे हैं, ये सभी काटने हैं मुझे। लगभग एक टब भर जाएगा। भरने के बाद ये सूखने के बाद आधा हो जाएगा, मतलब आधे से भी कम हो जाएगा, 1-2 किलो तक तो होगा मेरे ख्याल से। ये देखिए, और ये जो मैं देखिए मड़वा काट के लाई थी, तो ये मड़वा मैंने सुखाने के लिए इसमें डाला हुआ है। ये इसलिए डालते हैं ताकि इसका कोई भी दाना उसमें नहीं रहे, डंठल पे नहीं रहे। ये अगर हम इसे ऐसे रखेंगे ना स्टोर करके, तो ये जल्दी से दाना इसका आराम से निकल जाता है और अच्छा भी होता है, टेस्टी मड़वा भी होता है ये। जब इसके दाने निकालूंगी मैं, कूट कर आपको दिखाऊंगी कि मड़वा कैसा होता है। तो अब मैं काटती हूँ, ये थोड़ा बहुत काट लिया है, बाकी काटते हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं, और एक बार बना के टेस्ट ज़रूर कीजिए। बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है इसकी। के लेके आ गई हूँ, अब इसे धूप में सुखाएंगे। धो दिया था मैंने इसको, क्योंकि इसमें बहुत सारी मिट्टी लगी हुई है, इसलिए धोना ज़रूरी है इसको। पानी काफ़ी ज़्यादा है इसमें, देखिए। पानी थोड़ी देर में सूख जाएगा इसका। ये देखिए, इसे धूप में दिया है फैला। अब ये अपने आप सूखेगा। इसको लगेंगे 15-20 दिन सूखने पे, फिर ले जाएंगे इसको हम अंदर। देखो आज बादल हो रहा है, ऐसा है व्यू चारों तरफ। ये देखिए, ये है पहाड़ों का व्यू आज का। अब देखो, अगर धूप होती है तो ठीक है, नहीं तो क्या करें।